एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुनैना। इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, फुल एक्सप्लेनेशन, मतलब कि जो भी इसमें टाइप्स हो गए या लिमिटेशंस, फीचर्स और जनरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर, और हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है फुल एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्टली इसमें क्या कहता है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स बेबेज। ये क्या है, जिसको कंप्यूटर का फादर भी बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को। इसने कंप्यूटर का क्या कहता है, डेवलप किया था। ए कंप्यूटर कैन बी थॉट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच ट्रांसफर सम डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। ये क्या कहता है, ये कंप्यूटर क्या है, एक कम्बिनेशन है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का, जो कि डाटा को इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफ़र करता है। अब हमें ये पता चल गया कि डाटा को इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफ़र करता है, तो हम ये भी देख लेते हैं कि डाटा और जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होता है। डाटा क्या होता है कि अनप्रोसेस्ड रो फैक्ट्स एंड फिगर्स आर डाटा, मतलब जो भी रो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उसको हम डाटा बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ए नेम क्या है, रामू। सब मार्क्स, उसके मार्क्स हैं 75.3%, एंड किस ईयर में पास आउट हुआ है वो 2022 एक्सेट्रा। और ये क्या हुआ, डाटा हुआ। मतलब अब इसके अंदर क्या हुआ, ये हमारे छोटी छोटी चीज़ें बताई गई है एक ही जो भी है पर्सन के बारे में, तो वो क्या हो गया, हमारा डाटा हो गया। इन्फॉर्मेशन क्या कहता है, इट रेफर्स टू द प्रोसीड डाटा दैट इज़ मीनिंगफुल, जिसका कोई मतलब हो, वो क्या होगी, मीनिंगफुल हो गया हमारे पास। जैसे कि हम जो ऊपर डाटा है उसी को नीचे कन्वर्ट कर देते हैं इन्फॉर्मेशन में। जैसे कि रामू हु पास्ड इन 2022 सिक्योर्ड मार्क्स, जो भी 75.3% मार्क्स। तो ये क्या होगी, हमारी इन्फॉर्मेशन होगी उस पर्सन के बारे में। ओके, नेक्स्ट है हमारा फंक्शन। जो भी कंप्यूटर के फंक्शंस होते हैं वो, ये क्या कहता है, ए कंप्यूटर मेनली 4 फंक्शंस। एक्सेप्ट डाटा, मतलब जो भी कंप्यूटर है डाटा को एक्सेप्ट करता है, इनपुट लेता है, इनपुट से प्रोसेस, जो भी हम उनको इनपुट देते हैं उसको क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। फिर वो क्या करता है, रिजल्ट जो भी हमारे आउटपुट है उसको देता है और स्टोर करता है रिजल्ट को स्टोरेज में। तो आई होप ये फंक्शन भी आपको समझ आ गए होंगे। तो हम आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप चाहे तो साथ के साथ इसके नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि आप या एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं इसको। तो इसके अंदर क्या कहता है कि CPU इज़ अ ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, द कंप्यूटर ब्रेन कंट्रोल्स द डायरेक्ट्स द इंटरनल एक्टिविटीज़ एक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। मतलब CPU क्या है, जिसको हम ये भी बोलते हैं कि ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। जो CPU है, जो भी ये क्या करता है, जो कंप्यूटर के कंट्रोल्स, ब्रेन को मतलब कंट्रोल करता है, जो उसके इंटरनल एक्टिविटीज़ है और उसके एक्शंस को, कंप्यूटर के एक्शंस को। ए CPU डज द एंटायर थिंकिंग एंड कंट्रोलिंग इन द प्रोसेसिंग एक्शन। वो प्रोसेसिंग एक्शन में, मतलब कंप्यूटर ये है कि ब्रेन बोला जाता है, तो उसी के थ्रू सारी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है कंप्यूटर के अंदर। जो भी हमारा CPU है कंसिस्ट ऑफ ए 3 बेसिक सेक्शन, उसके 3 बेसिक सेक्शन होते हैं। फर्स्ट ALU, सेकंड कंट्रोल यूनिट, थर्ड है रजिस्टर्स। आपने मेनली ALU या कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ा होगा, रजिस्टर नया है जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। इसके अंदर क्या कहता है, ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक ऑपरेशन विच इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। जो भी हम मैथमेटिक्स में करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, वो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस। और लॉजिक ऑपरेशन विच इन्वॉल्व कंपैरिजन सच एज लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, वो भी क्या हो गया, मतलब ये क्या हो गया, हमारे लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं इसके अंदर, जो कि ये दिखाएं कि ये लेस दैन या ग्रेटर दैन या इक्वल टू ये मतलब शो करें। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, द कंट्रोल यूनिट गेट्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। जो कंट्रोल यूनिट है कहाँ से इंस्ट्रक्शन लेती है, मेमोरी से लेती है। द रिजल्ट ऑफ ए ऑपरेशन इज स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ और ए रजिस्टर। जो भी ऑपरेशन हम करेंगे, परफॉर्म करेंगे, उसका जो भी रिजल्ट होगा वो कहाँ स्टोर होता है, या तो मेमोरी में स्टोर होता है या रजिस्टर में। रजिस्टर पर में ही एक स्टोरेज डिवाइस लगा लो। दी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स द एक्चुअल ऑपरेशन ऑन द डाटा। जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो एक्चुअल ऑपरेशंस कहाँ, डाटा के ऊपर क्या करती है, उसको परफॉर्म करती है। नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, ऑल डाटा इन टेम्परली स्टोर्ड इन रजिस्टर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब जो भी डाटा स्टोर होगा रजिस्टर्स के अंदर, जो भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। रजिस्टर्स ऑफर वेरी फास्ट मेमोरी बट वेरी लिमिटेड इन साइज। ये है मेमोरी का साइज़ भी, वैसे तो हम ये होता है लिमिट में ही होता है, लेकिन रजिस्टर क्या होता है, ये इसकी मेमोरी तो बहुत फास्ट होती है, लेकिन जो इसका साइज़ होता है वो भी क्या होता है, लिमिटेड होता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में उसके डिफरेंसेस क्या होते हैं। इट रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। जो हार्डवेयर होता है वो फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का, दैट यू कैन टच, जिसको आप टच कर सकते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, आप टच कर सकते हैं, वो एक क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा।
सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इट इज़ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी स्टोर्ड एंड रन बाय हार्डवेयर। मतलब क्या हो गया कि ये इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है, जैसे कि जो मतलब स्टोर होता है और किसके द्वारा रन किया जाता है, कि हार्डवेयर के द्वारा रन करवाया जाता है। एग्जांपल हो गया हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ड्राइवर सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। आप ही ये साथ के साथ वीडियो को पॉज करके उसको समझ के आप ये राइट डाउन कर सकते हैं, ताकि जो भी आप एग्ज़ाम में हो या किसी चीज़ में भी आप ये लिख के आ सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी मेनली बहुत क्वेश्चंस आता है, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस जो होती है हमारे पास 5 टाइप्स की होती है। जनरेशन, कंप्यूटर की जनरेशन 5 टाइप की होती है। मेनली बहुत मेरे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है जनरेशंस। तो इसके अंदर क्या कहता है जनरेशंस में, द फर्स्ट जनरेशन जो भी है हमारी, वो क्या है? वैक्यूम ट्यूब है। और 1946 की जो भी है सन है इसका जनरेशन का। दी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर व हग स्लो एक्सपेंसिव, इट यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्कुलेटरी। मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, स्लो था, एक्सपेंसिव भी था। और ये क्या करता है, ये इट इज़ यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्कुलेटरी, ये वैक्यूम ट्यूब को सर्कुलेटरी के लिए यूज़ करता है। मतलब की फीचर्स क्या हो गया, जो इसकी विशेषताएं होगी, प्रमुख विशेषताएं, की फीचर्स का मतलब हो गया उसके क्या होते हैं इंपॉर्टेंट। बिग एंड क्लम्पसी कंप्यूटर आर यूज टू वैक्यूम ट्यूब्स, ये बहुत बड़े और बहुत मतलब कंप्यूटर्स होते हैं बहुत बड़े और स्लो। नॉट वेरी रिलेबल एंड इलेक्ट्रिक फेलियर अकर रेगुलरली एंड यू स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है रिमार्क्स। रिमार्क्स क्या हो गया? वेरी लार्ज स्पेस रिक्वायरमेंट, इसकी मतलब इसको रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा। जनरेट लॉट ऑफ हीट, और ये बहुत ज़्यादा हीट को जनरेट करता है, उसको पैदा करता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड जनरेशन है, जो भी हमारे कंप्यूटर की वो आ गई हमारे पास सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन के अंदर क्या कहता है हमारे पास, ये क्या है? सेकंड जनरेशन किसकी थी? ट्रांजिस्टर की थी, जो कि 1959 में आई थी। द क्रिएशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर स्पार्क द प्रोडक्शन ऑफ ए वेव ऑफ ए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। मतलब क्या हो गया कि जो ट्रांजिशन की जो भी क्रिएशन की गई थी, वो स्पार्क द प्रोडक्शन ऑफ अ वेव ऑफ ए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। मतलब क्या किया गया था, दिख नहीं रहा है, ये क्या किया गया था, मतलब ये सेकंड जनरेशन जो मतलब कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन थी, इसके अंदर क्या किया गया था कि ट्रांजिस्टर वो स्मॉल डिवाइस यूज टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स अक्रॉस ए रजिस्टर। मतलब क्या करने के लिए, ये इलेक्ट्रिक जो सिग्नल्स थे उसको ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया गया। ट्रांजिस्टर हैड मैनी एडवांटेज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। मतलब बहुत एडवांटेजेस हैं वैक्यूम ट्यूब के, अगर हम कंपेयर करके देखें तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजेबल है। नेक्स्ट है इसके की फीचर। की फीचर क्या हो गया हमारे पास? ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब, जो वैक्यूम ट्यूब है उससे किसको रिप्लेस कर दिया गया? ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस कर दिया गया। स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इस जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसके कंपेरेबल में जो ट्रांजिस्टर है बहुत ज़्यादा स्मॉल है। नेक्स्ट है जनरेट लेसर हीट देन अर्लियर कंप्यूटर। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वैक्यूम ट्यूब, उससे बहुत ही कम हीट को जनरेट करता था। रिमार्क क्या कहते हैं? दी मशीन वर्क कॉस्टली, ये मशीन बहुत महंगी थी। फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, और इसके लिए मेंटेनेंस देना पड़ता था। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास? 1BM 1400 एंड 7000 सीरीज एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन क्या कहते हैं? डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इन 1961 सिग्नल्ड द बिगनिंग ऑफ ए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। मतलब क्या हो गया कि जो भी डेवलप हुआ जब ये इंटीग्रेटेड सर्किट इन 1961, ये क्या था? ये थर्ड जनरेशन जब स्टार्टिंग हुई थी थर्ड जनरेशन की। द इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी विच हैड रिड्यूस द साइज एंड कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर एनवर्सली। मतलब इसके क्या हो गया कि इसने क्या किया कि जो इसका साइज़ भी बहुत रिड्यूस हो गया और जो इसकी कॉस्ट है वो भी बहुत कम हो गई, नेक्स्ट कम थी। नेक्स्ट है इसके की फीचर्स। की फीचर्स क्या कहते हैं हमारे पास? इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये क्या है? कंप्यूटर स्मॉलर, फास्टर, मोर रिलेबल, लोअर पावर कंज्यूपेशन। मतलब कंजप्शन ये क्या है? स्मॉल है, फास्टर है, रिलेबल है और कम पावर को यूज़ करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके में रिमार्क्स, जो इसके आगे हैं। रिमार्क क्या कहते हैं इसमें? प्रूव्ड टू हाईली रिलेबल, रिलेक्टिव, इन एक्सपेंसिव। प्रूव क्या कहता? हाईली रिलेबल है और इन एक्सपेंसिव है। लेसर ह्यूमन लेबर वॉज रिक्वायर्ड एट असेंबली स्टेज। मतलब ये इसके लिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए कम लोग का इस्तेमाल होता है, मतलब एक ही लोग उठा के लेके जा सकते हैं। एग्जांपल क्या हो गया? 1BM 360 सीरीज़ एंड 1CL 1900 सीरीज़ एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। और अगर क्वेश्चन आए तो आप जैसे 1 to 5 जनरेशन के अंदर से कोई भी जनरेशन आ सकती है। एक्सप्लेन थर्ड जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, तो आप वो भी इसके अंदर से, मैंने जैसे पॉइंट्स के हिसाब से लिया है तो पॉइंट्स में ईजी रहता है लर्न करना बच्चों को, तो इसलिए आप इसमें से ईजिली लर्न कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास इन 1971 फोर्थ जनरेशन है ये। इन 1971 इंटर क्रिएटेड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर एंड द एरा ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड। जब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 में स्टार्ट हुआ, ये क्या था, इंटर क्रिएटेड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। इसे में क्या डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर क्रिएट किया गया था इसके अंदर, फोर्थ जनरेशन के अंदर। ड्यूरिंग द फोर्थ जनरेशन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी सच एज सिलिकॉन चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड स्टोरेज डिवाइस वर इन्वेंटेड। उस टाइम पे क्या हुआ, ये जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, सिलिकॉन चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह, ये सारे फोर्थ जनरेशन में 1971 जब ये स्टार्ट हुआ तब ये डिस्कवर किए गए थे। इसके की फीचर्स क्या कहते हैं, लार्ज एंड वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसके बहुत सर्किट बहुत बड़े थे। पोर्टेबल कंप्यूटर डेवलप्ड, ग्रेट डेवलपमेंट इन डाटा कम्युनिकेशन, और इससे क्या हुआ था, जो डाटा कम्युनिकेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आई थी। रिमार्क्स क्या कहते हैं इसके, स्मॉलर एंड फास्टर, ये क्या है, स्मॉलर है, फास्टर है, मोर स्पीड है, रिलेबल स्टोरेज है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी, पर्सनल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, बॉम्ड एंड एक्सप्लेन। जो भी इसका एग्जांपल है वो क्या कहते हैं, मैनी RIS के रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये इसका क्या हो गया, हमारे पास एग्जांपल हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ जनरेशन, ये क्या है, 1985 में डेवलप हुई। इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ी जा रही है। इसके अंदर क्या कहता है कि जो द फिफ्थ जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर आर टेक्नोलॉजी एडवांस एंड आर स्टिल बीइंग डेवलप्ड बिकम मोर एफिशिएंट थॉट देयर आर सम एप्लीकेशन। जो फिफ्थ जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा डेवलप, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आए गए हैं उसमें, और ये क्या है, बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो भी रोबोट वगैरह हो गया तो वो क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट है की फीचर क्या है इसकी विशेषताएं, पैरेलल प्रोसेसिंग, मैनी प्रोसेसर आर ग्रुप टू फंक्शन एज ए लार्ज ग्रुप टू प्रोसेसर। जो भी बहुत तरीके के प्रोसेसर हैं वो फंक्शन के थ्रू बहुत लार्ज ग्रुप प्रोसेसर के मतलब डेवलप हुआ ये। उसको मतलब क्या किया गया, जो बहुत सारे प्रोसेसर्स को मिला के ग्रुप करके फंक्शन यूज़ करके वन लार्ज ग्रुप प्रोसेसर बनाया गया। सुपर कंडक्टर क्या कहता है, सुपर कंडक्टर इज ए थॉट विच इलेक्ट्रिसिटी कैन ट्रैवल विदाउट एनी रेजिस्टेंस रिजल्टिंग इन फास्टर ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन दी कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। मतलब क्या हो गया, एक सुपर कंडक्टर क्या है, एक जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैवल करता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस, किसी भी रेजिस्टेंस के मदद के बगैर वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रैवल करता है और ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट है रिमार्क्स क्या कहते हैं इसके, वर्ड प्रोसेसर दैट कुड बी कंट्रोल्ड बाय मीन ऑफ ए स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। जो भी वर्ड प्रोसेसर है वो मतलब कंट्रोल कर सकते हैं एक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। मतलब जैसे हम कहें किसी भी रोबोट को कि ये जो भी थिंग है, जो भी सामान है, इधर से उठाकर दूसरी जगह पे रख दो, तो वो उठाकर रख देगा। ये क्या है, हमारी एक कहने पर उसने काम कर दिया, वो क्या हो गया, हमारे पास स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हो गया। नेक्स्ट है प्रोग्राम दैट कुड ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। और ये क्या है कि हम किसी भी रोबोट को बोलें या किसी भी चीज़, जैसे क्या बोलते हैं ट्रांसलेटर आते हैं कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, मैनी रोबोट्स हो गए, जो भी रोबोटिक डिवाइसेज होते हैं। सो नेक्स्ट हम करते हैं फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर। फीचर्स के अंदर क्या कहता है, स्पीड क्या होती है, जो कंप्यूटर की स्पीड है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है ह्यूमन बीइंग के अगर हम कंपेयर करके देखें तो। नेक्स्ट है हाई स्टोरेज कैपेबिलिटी। हाई स्टोरेज कैपेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि ये मतलब ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा जो कैपेसिटी है स्टोरेज करके रख सकता है, जो भी मेमोरी वगैरह कुछ भी, फ़ोटो होगी, वीडियोज़ होगी या कुछ भी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूरेसी क्या हो गया कि जो भी हमारे पास जो भी सारे फंक्शंस को जो भी परफॉर्म करता है वो क्या करता है, और वही हमें जो भी परफॉर्म कर रखे है या जो भी मतलब फटाफट से प्रोवाइड करवा देता है हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू, तो वो क्या होगी, मतलब एक्यूरेसी होगी। नेक्स्ट है रिलेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जो कंप्यूटर जैसे बहुत देर से अगर हम चला रहे हैं, अगर वो जैसे ये नहीं है कि वो मतलब थक जाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, तो वो रुक जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो वो क्या है, जो ह्यूमन से ज़्यादा क्या है, रिलेबल है। नेक्स्ट है वर्सैलिटी मतलब क्या हो गया, जो कंप्यूटर क्या करते हैं, मतलब ये जैसे ये हो गया कि जो भी इसने काम करना है वो हमें, जैसे कैलकुलेशन है एक बार कर दी तो नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा, ये नहीं है, वो बार बार वो फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ये क्या हो गया, और बार बार हमें वो सॉल्व करके दे सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। लिमिटेशन क्या हो गई इसकी, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। मतलब क्या होगा इसका कि जो कंप्यूटर ये नहीं है, खुद नहीं डिसाइड कर सकता कि उसको काम करना है कि नहीं करना है। और ये है कि मतलब पावर होती है कि ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा वो क्या कर सकता है कि काम कर सकता है। मतलब ये हो गया कि ये है कि जैसे कि वो कंप्यूटर खुद अपने आप को डिसाइड नहीं कर सकता है इसके अंदर, और ये अपनी पावर किसी के अंदर ट्रांसफ़र जो भी है पावर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास IQ 0। IQ 0 का मतलब क्या हो गया कि इसका IQ लेवल बिल्कुल ही 0 होता है, क्योंकि इसको हमें बताना पड़ता है कि हर स्टेप बताना पड़ता है कि ये मतलब बताना ही पड़ता है कि ये काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नो हेरिस्टिक्स। हेरिस्टिक्स मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी कंप्यूटर सीखता है, ये नहीं है इसको किसी और से अब एक्सपीरियंस लेने के लिए किसी और से सीखने की ज़रूरत है। क्या इसके अंदर एक फंक्शन होता है, जैसे भी हम इसके अंदर डालते हैं तो वो क्या करता है, और ये हमें क्या करता है कि जैसे भी कोई भी सिचुएशन हो वो क्या करता है, बार बार वही काम करता है। और क्या करता है, अगर हम कोई काम जैसे कोई ऐसी जो है सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये हमें ये भी बताता है कि ये काम गलत है, एरर दिखाता है हमें, तो ये क्या होगी, लिमिटेशंस होगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।